हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम 6 सेम की डायरेक्ट टैक्स लॉ की बुक से टॉपिक रिबेट एंड रिलीव्स। तो आज की वीडियो में इसकी फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे एंड जो गाइस ये नोट्स मैं आपको पढ़ाने के लिए यूज़ करूँगी, इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूँगी सो दैट आप इजीली इसे पढ़ सकें। एंड गाइस, डायरेक्ट टैक्स लॉ की फुल प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जो प्राइमरी ड्यूटी होती है गवर्नमेंट की वो क्या होती है कि सिटीजन जो है उस कंट्री के उसको सेफ गार्ड किया जाए। एंड जो सिटीजन्स होते हैं उनकी ड्यूटी क्या होती है कि वो टैक्सेस पे करें गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट ने आगे क्या करना होता है, जो ये मनी है जो टैक्सेस के रूप में गवर्नमेंट लोगों से ले रहा है, मतलब ले रहे हैं गवर्नमेंट, तो वो मनी जो गवर्नमेंट है वो किस लिए यूज़ करते हैं, नेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए। तो जब हम टैक्स पे करते हैं तो कुछ ऐसी प्रोविजंस बनाई गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा जिससे हमारी जो लाइबिलिटी है, टैक्स लाइबिलिटी है, वो क्या हो, रिड्यूस हो। तो ये जो प्रोविजंस है जिससे हमारी टैक्स लाइबिलिटी कम होती है उसे हम कहते हैं रिबेट एंड रिलीव्स, जिसको आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो रिबेट है वो आपके टू सेक्शंस के अंदर आती है। पहला है आपका अंडर सेक्शन 87A एंड दूसरा आपका आता है अंडर सेक्शन 86। एंड जो रिलीव्स है अंडर टैक्स वो आपका आता है अंडर सेक्शन 89 सब सेक्शन 1 के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिबेट ऑफ टैक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला, जैसे मैंने आपको कहा, अंडर सेक्शन 87A को पढ़ेंगे। तो रिबेट अंडर सेक्शन 87A को क्लेम करने के लिए दो कंडीशंस हैं वो फुलफिल होनी चाहिए। अगर वो फुलफिल होती हैं तो आपको जो रिबेट है अंडर सेक्शन 80A वो मिलती है। तो ये कंडीशंस क्या हैं, पढ़ते हैं। पहला है यू आर अ रेजिडेंट इंडिविजुअल, आप रेजिडेंट होने चाहिए। ठीक है, इंडिया की अगर बात कर रहे हैं तो इंडिया के रेजिडेंट होने चाहिए। दूसरा है जो आपकी टोटल इनकम है वो इक्वल टू या फिर लेस देन होनी चाहिए 5 लाख के। ठीक है, अमाउंट ऑफ रिबेट किस तरीके से निकलेगी, 100% ऑफ टैक्स या फिर 2500, दोनों में से जो कम आएगा वो आपकी अमाउंट ऑफ रिबेट होने वाली है। नेक्स्ट है पॉइंट्स टू रिमेंबर, कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पहला है जो रिबेट है वो एप्लीकेबल होगी सेस को ऐड करने के प्योर। ठीक है, नेक्स्ट है ओनली से जो इंडिविजुअल वही इससे एलिजिबल होंगे जो क्या होंगे, उस कंट्री के रेजिडेंट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है रिबेट बेनिफिट इज अवेलेबल फॉर सीनियर सिटीजन बट नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ सुपर सीनियर सिटीजन। जो रिबेट है, रिबेट का बेनिफिट है, ये किसे अवेलेबल होगा, और सिटीजन जो नॉर्मल है, सीनियर सिटीजन के लिए भी अवेलेबल होगा बट सुपर सीनियर सिटीजन के लिए ये अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, अब तो हमने ये सारे पढ़ ली कंडीशंस। अब एक एग्जांपल देखेंगे जिससे ये सारा क्लियर हो जाएगा। तो ये कुछ एग्जांपल है जिसमें मान लो फर्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। टोटल इनकम आपको दी गई है 2,65,000। टोटल पेएबल बिफोर रिलीफ हम निकालने वाले हैं, किस तरीके से निकालना है। सबसे पहले हमें पता है 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगता है, तो 2.5 लाख के जो आपका टैक्स है वो नीला आ जाएगा। उसके बाद बचा आपका 15,000। ठीक है, 15,000 पे 5% आप टैक्स लगाओगे तो 750 रुपीज़ आपका टैक्स आ जाएगा। ठीक है, अब हमने रिबेट में क्या पढ़ा था, दो चीज़ें पढ़ी थी, 100% ऑफ टैक्स 750 या फिर 2500, दोनों में से जो कम होगा वो आपकी रिबेट होगी। तो 750 और 2500 में दोनों में क्या कम है, 750। तो 750 आपकी क्या हो जाएगी, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी रिबेट अंडर सेक्शन 86 ऑन शेयर फ्रॉम AOP यानी कि एसोसिएशन ऑफ पर्सनस। ठीक है, तो ये टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले गाइज आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक प्रोवाइड किया है हमारे इंस्टाग्राम पेज का, वहाँ पे आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ एग्जाम के टाइम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर में आते हैं वो भी हम उसकी पोस्ट डालेंगे, तो आप इंस्टाग्राम पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है। तो पढ़ते हैं हमारा टॉपिक रिबेट अंडर सेक्शन 86। तो ये जो रिलीफ है ये उस इंडिविजुअल को दिया जाता है जो AOP का मेंबर हो, यानी कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन का क्या हो, मेंबर हो। अब जो ये रिबेट अंडर सेक्शन 86 ये प्रोवाइड की जाती है उस सिचुएशन में जहाँ जो पर्सनल इनकम है इंडिविजुअल की वो डजेंट एक्सीड नील स्लैब रेट ऑफ टैक्स। अगर उसकी जो नील स्लैब रेट है जो बने हुए हैं, स्लैब रेट आपको पिछली वीडियो में मैंने पढ़ाया था, जो बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर क्या होती है, एक्सीड नहीं होती है, स्लैब रेट से ज़्यादा नहीं जाती, तो उस केस में ये क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। अब जो शेयर ऑफ इनकम है जो मेंबर को रिसीव हुई है AOP से वो भी इसमें इंक्लूड होगी, और पर्सनल इनकम जो इंडिविजुअल की है वो भी इसमें इंक्लूड की जाएगी। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, डबल टैक्सेशन हो जाएगा उस इनकम का। देयरफॉर जो मेंबर है उसे रिबेट अंडर सेक्शन 86 प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि देखो उसका एक तो टैक्स उसका किस पे लगेगा, AOP के शेयर पे और उसकी पर्सनल इनकम पे भी लगेगा, तो उसको 2 बार ही टैक्स देना पड़ेगा, एक तरह का डबल टैक्सेशन हो जाएगा। तो इस चीज़ को रिमूव करने के लिए उसे रिबेट अंडर सेक्शन 86 प्रोवाइड किया जाएगा। इसके लिए एक फॉर्मूला है, टोटल टैक्स डिवाइड बाय टोटल इनकम इनटू शेयर फ्रॉम AOP। ठीक है, तो इसका भी एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे, ये भी एकदम क्लियर हो जाएगा। तो गाइस, इसका एग्जाम्पल है मिस्टर एक्स जो है ये मेंबर है
पी के, एंड जो इनकी इनकम है वो 2,20,000 है एंड 80,000 जो है वो AOP से रिसीव हुए हैं। तो सबसे पहले टोटल इनकम, जैसे हमने कहा था दोनों चीज़ें हम टोटल इनकम भी इसमें लेंगे। टोटल इनकम है 3 लाख, ठीक है। फर्स्ट 2.5 लाख पे एकदम नील, टैक्स कोई नहीं लगेगा। नेक्स्ट 50,000 पे 5% सॉरी आपका क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। 50,000 का 5% करोगे तो 2,500 आपका आ जाएगा, ठीक है। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, टोटल टैक्स डिवाइड बाय टोटल इनकम इनटू शेयर फ्रॉम AOP। यहाँ पे टोटल टैक्स हमने कितना निकाला, 2,500 डिवाइड करेंगे टोटल इनकम के साथ। टोटल इनकम कितनी है यहाँ पे, 3 लाख है। तो 3 लाख का इस टोटल इनकम कैसे आई, मैंने अभी आपको कंडीशंस पढ़ाई, हमने वहाँ पे देखा था शेयर ऑफ AOP के साथ साथ उस मेंबर की जो पर्टिकुलर पर्सनल इनकम होगी वो भी हम ऐड करते हैं। तो 2,20,000 में 80,000 ऐड करोगे तो 3 लाख हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूले में कैसे लगाना है, टोटल टैक्स आपका 2,500 है, डिवाइड कर दोगे 3 लाख से एंड उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 80,000 से, ठीक है। 80,000 आपका क्या है, AOP का शेयर है। तो करोगे तो आपका जो इसमें जो आपका टैक्स आ जाएगा 667 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे, जितना भी आपका टैक्स आया, जैसे कि 2500 आपका टैक्स आया तो उसमें से जो ये रिबेट है 667 को माइनस कर दोगे तो आपका 1,833 आपका क्या आ जाएगा, टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी मिस्टर एक्स की, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस आपका टॉपिक रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1), ठीक है, 89 सबसेक्शन 1। तो गाइस इसमें क्या होगा कि जो सैलरी है वो टैक्सेबल अब हमारी कब होती है, प्रीवियस ईयर में होती है, ठीक है, जब हमें ड्यू हुई है या फिर रिसीव हुई है। बट कुछ ऐसे केसेस है जिसमें आपको रिलीफ मिलेगा अंडर सेक्शन 89 सबसेक्शन 1 के अंदर। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं, जो आपकी सैलरी है वो आपको एडवांस या एरियर्स में रिसीव होगी, जहाँ पे आपकी पेमेंट का नेचर कम्यूटेड पेंशन होगा, वहाँ पे ये रिलीफ क्या होगी, अप्लाई होगी। तो कंप्यूटेशन ऑफ रिलीफ के अंदर आपको क्या करना है, सैलरी को ऐड करना है प्रीवियस ईयर एंड टैक्स को कंप्यूट करना है। उसके बाद जो टैक्स को कैलकुलेट करना है प्रीवियस ईयर की इनकम के साथ विदाउट कंसीडरिंग सैलरी, अरियर्स एंड एडवांस। उसके बाद डिफरेंस 1 और 2 का निकालना है, ठीक है। तो ये एकदम कंफ्यूजिंग हो रहा है, मैं इसका आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, जिससे आपको ये अगर एग्जांपल सारा आ जाएगा ना आपको, तो अब इसका जो स्टेप्स है ये आराम से लिख सकते हो, ठीक है। सबसे पहला है आपका GTI मतलब ग्रोस टोटल इनकम, जो आपको प्रीवियस ईयर 2022 टू 23 की गिवन है 5,25,000। अरियर्स हैं सैलरी के 2019-20 के जो रिसीव हुए हैं 40,000, ठीक है, ये आपको 2021-22 में रिसीव हुए हैं। एंड GTI है आपकी प्रीवियस ईयर की 2019-20 की 4,35,000। इसमें आपको रिलीफ अंडर सेक्शन 59 सबसेक्शन 1 को कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, रिलीफ जो है आपका 89 सबसेक्शन 1 के अंदर कैलकुलेट करना है। सबसे पहला पहला स्टेप क्या है, GTI जो है 2022 एंड 23 की कितनी आपकी 5,25,000, इसमें जो अरियर्स हैं सैलरी को उसे ऐड करना है। 40,000 ऐड करोगे तो 5,65,000 हो जाएंगे। उसके बाद टैक्स लगाओगे तो इसका आपका कितना आ जाएगा, 25,500 आपका आ जाएगा। स्टेप 2 में क्या है, आपका जो आपकी GTI है प्रीवियस ईयर की 2022-23 की, इस पर आपको टैक्स लगाना है, अरियर्स वगैरह इसमें ऐड नहीं करने हैं, ठीक है। 17,500 आपका आ जाएगा। उसके बाद स्टेप 1 एंड स्टेप 2 का जो आपका आ रहा है इसका आपको डिफरेंस निकालना है, 800 आ जाएगा। स्टेप 4 में आपको क्या करना है, GTI जो 2019 एंड 20 की है आपकी 4,35,000 में आपको अरियर्स ऐड करने हैं 40,000, 4,75,000 आ जाएगा। इसका टैक्स आपका 22,500 आ जाएगा। एंड स्टेप 5 में आपका जो GTI है प्रीवियस ईयर का 2019-20 का 4,75,000, इसमें भी अरियर्स आपको ऐड नहीं करने हैं, टैक्स लगाओगे 18,500 आपका आ जाएगा। उसके बाद गाइस स्टेप 4 एंड स्टेप 5 का डिफरेंस फाइंड आउट करोगे तो आपका 4,000 आ जाएगा। उसके बाद जो आपका स्टेप 3 एंड स्टेप 6 में जो आपका वैल्यूज़ आई हैं उसे आप माइनस करोगे, 8,000 माइनस 4,000 को करोगे तो आपका 4,000 आ जाएगा। तो ये आपका रिलीफ अंडर सेक्शन 89 सबसेक्शन 1 आ जाएगा। तो गाइस ये था आपका टॉपिक रिबेट्स एंड रिलीफ का। होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड गाइस डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम पेज का आपको लिंक दे दिया, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं नोट्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। एंड फुल प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।